नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां भूगोल और आस्था दोनों एक हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे द्वीप की जिसका आकार सृष्टि की पहली ध्वनि जैसा है। नाम है ओमकारेश्वर। सोचिए जरा, कैसा हो अगर कोई पवित्र प्रतीक जिसे सदियों से जपा गया, लिखा गया, वो सिर्फ एक प्रतीक न होकर असल में धरती पर मौजूद एक जगह हो, एक ऐसी जगह जिसे सिर्फ देखा नहीं बल्कि जिस पर चला भी जा सके। तो ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, सच में भारत में पवित्र नर्मदा नदी के बीचों बीच एक द्वीप है। और कमाल की बात यह है कि इसे प्रकृति ने खुद पवित्र ओम के आकार में गढ़ा है। यही तो ओमकारेश्वर की सबसे अनूठी पहचान है। तो चलिए अब इस जगह को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये जो अद्भुत द्वीप है, जिसे मानधाता भी कहते हैं, ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। और जैसा हमने कहा, इसका आकार ही इसकी पहली और सबसे बड़ी खासियत है, जो इसे दुनिया में बिल्कुल अलग बनाती है। पवित्र नर्मदा नदी की धाराओं ने मिलकर इस द्वीप को बनाया है, पर यह सिर्फ एक ज्योग्राफिकल वंडर, मतलब एक भौगोलिक अजूबा नहीं है। इसे तो सृष्टि की सबसे पवित्र ध्वनि ओम का साकार रूप माना जाता है, मानो एक ऐसी जगह हो जहां जमीन खुद प्रार्थना कर रही हो। लेकिन इस द्वीप की कहानी सिर्फ इसके आकार तक ही सीमित नहीं है। असल में इसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो इसे कहीं ज्यादा खास बना देता है। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। तो ओंकारेश्वर के महत्व के केंद्र में है ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग मतलब भगवान शिव का एक बेहद शक्तिशाली और स्वयंभू रूप, जिसे प्रकाश के एक अनंत स्तंभ यानी पिलर ऑफ लाइट के तौर पर पूजा जाता है। और यही बात इसे इतना ज्यादा खास बना देती है। पूरे भारत में ऐसे सिर्फ और सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग है। जी हाँ, सिर्फ 12। ये संख्या ही इन जगहों की पवित्रता और इनके दुर्लभ होने का एहसास कराती है। और कमाल की बात तो यह है कि उन 12 में से 2 अकेले मध्य प्रदेश में हैं। एक महाकाल के रूप में उज्जैन में और दूसरा ओंकारेश्वर में। मतलब ओंकारेश्वर उन गिनी चुनी और बेहद पवित्र जगहों में से एक है। अब सिर्फ द्वीप ही खास नहीं है, यहां बहने वाली नर्मदा नदी की भी अपनी ही महिमा है। प्राचीन शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि यमुना में 15 दिन या गंगा में 7 दिन नहाने से जो पुण्य मिलता है ना, वो पुण्य यहां सिर्फ नर्मदा नदी के दर्शन कर लेने से ही मिल जाता है। देखिए, हर पवित्र जगह की तरह ओंकारेश्वर भी उन कहानियों और किंवदंतियों से जिंदा है जो इसके पत्थरों में बसी हैं। तो चलिए अब उन्हीं कहानियों की दुनिया में चलते हैं जिन्होंने इस जगह को ये रूप दिया। इस द्वीप का असली नाम मानधाता है। यह नाम भगवान राम के एक पूर्वज राजा मानधाता के नाम पर पड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने इसी पर्वत पर भगवान शिव को खुश करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी और उनकी ये तपस्या सफल हुई। भगवान शिव खुद प्रकट हुए और उन्होंने राजा मानधाता को यहीं हमेशा रहने का वरदान दे दिया। बस तभी से इस तीर्थ नगरी को ओंकार मानधाता के नाम से जाना जाने लगा। एक और बड़ी दिलचस्प कहानी धन के देवता कुबेर से जुड़ी है। कहते हैं कि उन्होंने भी यहीं पर कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने न सिर्फ एक शिवलिंग स्थापित किया, बल्कि कुबेर को सभी देवताओं का खजाना संभालने वाला यानी कोषाध्यक्ष बना दिया। और तो और उनके नहाने के लिए अपनी जटाओं से कावेरी नदी को भी प्रकट कर दिया। तो ये तो थी वो कहानियां जो इस जगह से जुड़ी हैं। अब इन किंवदंतियों से आगे बढ़ते हैं और मंदिर के उस असल केंद्र पर ध्यान देते हैं जिसकी पूजा होती है, यानी यहाँ के शिवलिंग पर। यह है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसे किसी इंसान ने बनाया या तराशा नहीं है। यह एक प्राकृतिक शिवलिंग है जो अपने आप प्रकट हुआ। और हमारे धर्म में ऐसी स्वयंभू मूर्तियों को दिव्यता का सबसे बड़ा और सीधा प्रमाण माना जाता है। इसकी कुछ और भी बड़ी अनोखी बातें हैं जो इसे दूसरे मंदिरों से अलग करती हैं। एक तो ये कि यह हमेशा पानी से घिरा रहता है, और दूसरी मजेदार बात, आमतौर पर मंदिरों में जो मुख्य शिवलिंग होता है वो गर्भगृह के ठीक बीच में शिखर के नीचे होता है। सही कहा ना? पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति को स्थापित किया गया है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि ये जो सदियों पुरानी परंपराएं हैं वो आज के समय में कैसे निभाई जा रही हैं। याद है हमने कुबेर की कहानी की बात की थी? वो कहानी आज भी एक जीती जागती परंपरा का हिस्सा है। हर साल धनतेरस के दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ कुबेर मंदिर में एक खास पूजा के लिए आते हैं, धन और समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए। और देखिए, वक्त के साथ इस जगह ने खुद को बदला भी है। जब ओंकारेश्वर डैम प्रोजेक्ट की वजह से पुराने मंदिर के डूबने का खतरा पैदा हुआ, तो भक्तों की जबरदस्त कोशिशों से साल 2006-7 में नर्मदा किनारे एक नया मंदिर बनाया गया। यह दिखाता है कि आस्था की यह परंपरा कितनी मजबूत है और हमेशा चलती रहती है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। ओंकारेश्वर ये दिखाता है कि कैसे एक नदी, एक द्वीप या एक मामूली सी दिखने वाली चट्टान भी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन सकती है। सोचने वाली बात है कि दुनिया में और ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां प्रकृति खुद दिव्यता का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाती है। इस पर जरूर सोचिएगा।